कलयुग सूतल लोक तो मैं जाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे काल के उस पार भी क्यों ना जाना पड़े। देवी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कौन है आप? प्रभु, मैं अहिरावण की पत्नी चित्रसेना हूं। जब वो भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले आया था, तब आपने उसका वध करके भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ साथ मुझे भी उसके पाप और अधर्म से मुक्त कर दिया था। उसी समय से मैंने भी आपके समान अपना जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया है। सूतल लोक में एक राम भक्त को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी, मैं यहाँ सूतल लोक में ऋषि कर्दम के आश्रम आया हूँ, उनसे मिलने। क्या आप बता सकती हैं उनका आश्रम कहाँ है? अवश्य प्रभु, आइए। ये तो बड़े विशेष पौधे लग रहे हैं, क्या नाम है इनका? प्रभु, ये जलकुंभी है। ये केवल सूतल लोक में मिलते हैं। प्रभु श्री राम को मैंने इन्हीं के पत्तों से जल पिलाया था। तब प्रभु श्री राम ने इन्हें सदैव हरा भरा रहने का वरदान दिया था। जो प्रभु श्री राम के काम आए, उनसे विशेष भला क्या हो सकता है? जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, यदि कोई और संकट होता तो मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ आपकी सहायता करता, किंतु सूर्यदेव, उनके द्वारा लाए गए संकट के निवारण के लिए मैं अपनी पुत्री को कहीं नहीं जाने दूंगा। ऋषिवर, बात केवल सूर्यदेव की नहीं है, संकट में पूरा संसार है। संसार के संकट को देखकर मैं सूर्यदेव के साथ अपनी शत्रुता को तो नहीं भूल सकता। वो मेरे शत्रु थे, हैं और सदैव रहेंगे। प्रभु, सूर्यदेव तो सारे संसार का हित करते हैं, फिर उनसे ऐसा कौन सा अहित हो गया जो ऋषि कर्दम उन्हें अपना इतना बड़ा शत्रु मानते हैं? ऋषि कर्दम की 5 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। दोनों ही पुत्र स्वभाव से अति चंचल थे और इसी चंचलता में उनसे ऋषि दुर्वासा का अपमान हो गया था और प्रायश्चित स्वरूप उन्हें काक का जन्म मिला था। किंतु जिस दिन दोनों ऋषि कुमार ने काक के रूप में जन्म लिया, उस दिन खगोलीय परिस्थितियों के कारण सूर्यदेव का ताप इतना भीषण था कि जन्म लेते ही दोनों की मृत्यु हो गई और फिर उनका कभी पुनर्जन्म नहीं हो पाया। और तब से ही ऋषि कर्दम सूर्यदेव को अपना कुल विनाशक और परम शत्रु मानते। कैसी विडंबना है प्रभु, जो ऋषि कर्दम सूर्यदेव की सहायता कर सकते हैं, वही उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए। स्थिति चाहे जो भी हो, किंतु मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे हनुमान जी संसार के संकटों का निवारण करके हमें काले हनुमान के अवतार में अवश्य दर्शन देंगे। ऋषिवर, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। सूर्यदेव के कारण आपके कुल का अंत हुआ है, किंतु आज संसार का हर कुल संकट में है ऋषिवर, और समय के साथ यह संकट बढ़ता ही जा रहा है। राहु, अबे के तो ये कवच फिर से कैसे जुड़ गया? हनुमान ने इसे बनाने में अवश्य ही कोई दैवीय शक्ति का प्रयोग किया है।
अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करना होगा केतु। ये सुरक्षा कवच किसी साधारण शक्ति से नहीं टूटेगा। इसके लिए हमें ब्रह्मदेव का दिया हुआ अचूक अस्त्र प्रयोग करना होगा। और ब्रह्मदेव के उस अस्त्र का मान तो हनुमान और राम दोनों को रखना ही पड़ेगा। ऋषिवर, आपकी पुत्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। ये पूर्व जन्म में सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा थी। अब देवी प्रभा है, देवी छाया को रोक सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी पुत्री को मुझे अपने साथ ले जाने दें। हनुमान जी, आप महाबली हैं, परम भक्त हैं। आपको रोकने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। यदि आप मेरी पुत्री को बलपूर्वक ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, किंतु यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसकी अनुमति दूं, वो मैं कदापि नहीं दूंगा। नहीं ऋषिवर, यह मर्यादा का हनन होगा और मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। तो कल मेरी पुत्री का विवाह है, यदि आप उसमें उपस्थित रहेंगे तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नंदीग्राम वासियों, या तो तुम अब कलयुग महाराज की शरण में आओगे या मरोगे। भाई काकी, अब हम क्या करेंगे? भक्तों का एक ही कर्तव्य है, हनुमान जी की भक्ति करना, और हम वही करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ कि क्यों बचपन से मेरा मन सूर्यदेव से प्रेम करता था, परंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए, आज सब सत्य जानने के बाद भी मैं उनका वरण नहीं कर सकती। देवी प्रभा, आप ही देवी संज्ञा हैं। मैं अभी तो नहीं जानता कि कैसे, किंतु आपका विवाह सूर्यदेव के साथ ही होगा। आप सत्य कह रहे हैं? ये तो नंदीग्राम वासियों का स्वर है। अवश्य ही वो किसी संकट में है।
राहु केतु ने सुरक्षा कवच को खंडित कर दिया है। मुझे जाना होगा देवी। हे जलकुंभी, प्रभु श्री राम ने आपको सदैव हरा भरा रहने का वरदान दिया है, इसलिए सूर्यदेव का तेज भी आपको जला नहीं सकता। उन्हीं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान आपसे यह विनती करता है कि आप नंदीग्राम वासियों की रक्षा करें। ये जलकुंभी कहां से आ गई? कहीं से भी आई हो राहु, इसे भी हम सुरक्षा कवच की तरह नष्ट कर देंगे। राहु, इस पर हमारी शक्तियां कार्य क्यों नहीं कर रही हैं? केतु, हम पाताल के निवासी हैं और ये जलकुंभी भी केवल पाताल में पाई जाती है, और लोक विभाजन के नियम के अनुसार हम पाताल की किसी भी वस्तु को नष्ट नहीं कर सकते। हनुमान जी ने हमारी सुन ली। वो देखो, उनकी भेजी हुई ये वनस्पति हमें शीतलता दे रही है। हनुमान, मुझे यह देखकर अपार हर्ष हो रहा है कि वर और वधु को आशीर्वाद देने के लिए आप अभी तक सूतल लोक में हैं। ऋषिवर, आप तो जानते ही हैं कि मैं यहां किस लिए हूं। इस आशा में कि इस संसार की रक्षा करने में आप मेरी सहायता कर सके। हनुमान जी, जो आप सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। ऋषिवर, मुझे मेरे प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है। वो इस संसार का हित होने ही नहीं दे सकते। आपका हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। प्रभु, प्रभु आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या बात है देवी? प्रभु, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको सब बताती हूँ। जी, चलिए। नारायण नारायण। हे प्रभु, भक्ति की लीला अपरंपार है। इसे ज्ञात था कि प्रभु श्री राम की भक्त चित्रसेना हनुमान जी को सूतल लोक में मिल जाएंगी। देव ऋषि, इस संसार में भक्ति ही एक ऐसा धागा है जो संपूर्ण सृष्टि को बांधता है। नर को प्राणी से, प्राणी को जीव से, जीव को जगत से और जगत को ईश्वर से। भक्ति के द्वारा ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन।
भगवान भक्त के द्वार आए और उनका सत्कार भी ना हो, ऐसा कैसे संभव है प्रभु? इन लड्डुओं को देखकर तो मुझे माता अंजना का स्मरण हो आया देवी। प्रभु, मैं माता अंजना के समान लड्डू तो नहीं बना सकती, परंतु मेरी सदा से ये इच्छा थी कि जब भी आपके दर्शन हो मैं आपको अपने हाथ से बने लड्डू खिलाऊं। देवी चित्रसेना, वैसे तो इस समय अनेक चिंताएं हैं, किंतु आपको ज्ञात है माता अंजना कहती हैं कि लड्डू खाकर सभी चिंताएं मिट जाती हैं, इसलिए मैं इन लड्डुओं का भोग अवश्य लगाऊंगा। जय श्री राम। देवी चित्रसेना, मंडप में आपकी आवश्यकता है। जाइए देवी जाइए, वैसे भी लड्डू खाने का आनंद तो अकेले में ही आता है। जाइए जाइए, आनंद लीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी आती हूँ। चलो। आनंद आ गया। और वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। उठो पुत्री, उठो सुंदर कुमार। देखो प्रभा कीटों, ये देवी चित्रसेना ने केवल मेरे लिए बनाए हैं, मैं तो इन्हें तुम्हें दूंगा नहीं। अभी तुम्हारा उपाय करता हूँ। अब मेरे और इन लड्डुओं के मध्य कोई नहीं आएगा। जय श्री राम। अचानक ये आंधी कहां से आ गई? मेरा विवाह, मेरी प्रभा, कौन कर रहा है ये जो मेरी पुत्री के विवाह में विघ्न डालना चाहता है? हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, आंधी को रोकिए। हनुमान जी, रोकिए इस आंधी को। ये सब किसने किया? जानता हूं आपने ये ऐसा क्यों किया। इसलिए किया ना ताकि मेरी पुत्री का विवाह ना हो सके। ऋषिवर, मैं तो अपने लड्डुओं से प्रभा कीटों को हटाने के लिए हवा कर रहा था। शेष प्रभु श्री राम की इच्छा। भूल रहे हैं आप हनुमान जी, ये सूतल लोक है, सूतल लोक।
यहां पर केवल मेरी इच्छा चलेगी। मैं जानता हूं हनुमान जी कि आप मेरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, किंतु ये कदापि संभव नहीं है। ऋषि, ऋषिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी मंत्र शक्ति से इस आश्रम के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध प्रभा लक्ष्मण रेखा के बाहर एक पग भी रखेगी तो वो स्वयं जलकर भस्म हो जाएगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।